हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सभी लोग बढ़िया कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। तो आप सभी लोगों की ही रिक्वेस्ट पे आज की इस रीडिंग का ये टॉपिक होने वाला है, जो कि है व्हाट आर द नेक्स्ट बिग चेंजेस इन योर करियर, मनी, फाइनेंस एंड सब कुछ देखेंगे रिलेटेड टू योर करियर एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। हम ये भी देखेंगे कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, अब्रॉड जाने को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके क्या फ्यूचर आउटकम्स हो सकते हैं। ये टॉपिक आप ही लोगों ने सजेस्ट किया था, बिकॉज आपने कहा कि लव रीडिंग हम देखते ही रहते हैं, लेकिन प्लीज़ टेल अस ऑल्सो समथिंग अबाउट आवर करियर। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट को तो मैं कभी भी इग्नोर कर ही नहीं सकती, इसीलिए आज की इस वीडियो का ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है। एंड लास्ट में हम एज़ यू नो गणेश चतुर्दशी भी है, तो इस वजह से हम उससे भी रिलेटेड कुछ आपके लिए डिवाइन कार्ड से भी, ओरेकल डेक से भी कार्ड्स अनफोल्ड करेंगे एंड बताएंगे कि क्या है लॉर्ड गणेश के स्पेशल मैसेजेस आपके लिए। एंड ये सब कुछ होगा आपकी रीडिंग के एंड में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा एंड एंड तक देखिएगा। ये रीडिंग थोड़ी ज़्यादा डिटेल होने वाली है, वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, बट ये आप ही के मैसेजेस हैं। सो डू एज यू वॉन्ट, आपसे जो रेजोनेट होता है आप उसी को पिक करना, किसी चीज़ में ज़बरदस्ती फिट इन होने की कोशिश मत करना। एंड अपनी रीडिंग जानने के लिए आपको क्या करना है, सो यहाँ पे बेसिकली 3 पाइल्स हैं, आप देख सकते हैं। आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हैं एंड आप अपनी बर्थ डेट से भी जा सकते हैं, जैसे कि ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 एंड ये है पाइल 3। एंड जिन लोगों का भी बर्थ डेट इस डेट पे है, इन नंबर्स में उनका बर्थ डेट अगर आता है तो वो सेलेक्ट करेंगे पाइल 1। जिन लोगों का बर्थ डेट इस पाइल में आता है वो सेलेक्ट करेंगे पाइल 2 एंड जिन लोगों का भी बर्थ डेट इस पाइल में आता है वो सेलेक्ट करेंगे पाइल 3। ओके, मैं आपको टाइम देती हूँ कि आप तीनों ही पाइल्स पे मेडिटेट कर लो एंड हो सकता है आप एक से ज़्यादा या तीनों ही पाइल्स में आपकी रीडिंग हो, आपको जो रेजोनेट करता है एक या एक से ज़्यादा आप कितनी भी रीडिंग्स देख सकते हो। ओके, सो आई एम गिविंग यू टाइम टू मेडिटेट। आप लोग ठीक से मेडिटेट कर लें ताकि एनर्जीज एकदम एक्यूरेटली पिक हो। ओके, देन वी विल गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। ओके, तो आई होप आप लोगों ने अपना पायल सिलेक्शन कर लिया है इंट्यूटिवली। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। सी यू देयर। सो हेलो पाइल 1, अगर आपने सिलेक्ट किया था ये वाला पाइल या आपकी बर्थ डेट आती है इन नंबर्स में, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट फ्यूचर आउटकम्स आपके करियर, मनी एंड फाइनेंस से रिलेटेड। जैसा कि यहाँ पे आपके मेन कार्ड्स में दिख रहा है, जस्ट डू इट। ठीक है, आपके लिए फर्स्ट ही मैसेज जो है जिस पे आप लोगों ने एनर्जी पिक करी है वो है जस्ट डू इट। प्रोक्रेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग सक्सेस एट दिस टाइम, दिस इज द बेस्ट मोमेंट टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन, जस्ट डू इट। सो यहाँ पे यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं, इफ़ यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट, ठीक है, कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, एंड यू आर जस्ट प्लानिंग एंड प्लानिंग रिपीटेडली, आप उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू कि जस्ट डू इट राइट अवे विदाउट गिविंग अ थॉट। ठीक है, बहुत मुझे ऐसा लगता है पिक हो रही है जो एनर्जीज कि बहुत दिन से आप लोग किसी चीज़ के बारे में सोचे ही जा रहे हो कंटिन्यूसली, लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो। ये दिस कुड बी अबाउट बिजनेस, कि हो सकता है आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन इस वक्त आपको लग रहा है कि ये करना सही रहेगा या नहीं, कि आप उसको मैनेज कर पाओगे या नहीं। ऑल्सो यू आर थिंकिंग अबाउट चूजिंग समथिंग कोर्स, कोई न्यू कोर्स के बारे में भी आप सोच रहे हैं, किसी एग्जाम को देने के बारे में आप सोच रहे हो सकते हैं, प्रिपरेशन, जो कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक्शन की कम है। ऑल्सो यहाँ पे अगर हम आपके साइंस की बात करें तो ये यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन मैसेज भी यही है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ठीक है, बोथ कार्ड्स टेल यू कि आपको इस वक्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत बातें हो गई, अब आपको कुछ करना पड़ेगा। न्यू मून इन द एरीज, तो एरीज आपका सन साइन हो सकता है, ऑल्सो आपका सेजिटेरियस हो सकता है, लियो हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है एंड मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। यहाँ आपकी पर्सनैलिटी अगर बात की जाए तो पर्सनैलिटी की, तो आप जानते हैं 1872 ये सारे फायर साइंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं अपने करियर को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा वो लोग सीरियस होते हैं। आप जानती हैं पर्सनैलिटी जो फायर एलिमेंट्स की होती है उनकी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होती है, बहुत ज़्यादा करियर में अप पहुँचने का उनका स्कोप होता है। आप जानते हैं कि जो भी बहुत डोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर की, उनके लिए अपना करियर सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आता है। वो सारे फायर एलिमेंट्स वाले ज़रूर होते हैं, लाइक एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये सब
सब लोग अपने करियर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं एंड उसके साथ किसी भी तरह का मजाक पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि येस आई थिंक यू शुड डू इट। ठीक है, जिस भी बारे में आप सोच रहे हैं यहाँ पे मैसेज है कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, मनी एंड फाइनेंस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें एंड हमें बताएं कि पाइल 1 के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, मनी, फाइनेंस। सो पहला कार्ड है आपके लिए, लेट मी शफल वंस मोर। पहला कार्ड है कनेक्शंस। तो आपको ना अपने आसपास कनेक्शन बिल्ड करना है, आपको टीम वर्क करना है। हो सकता है आपके आसपास बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं, आपको करियर के स्टेज में ऊपर जाने के लिए बहुत सारे सजेशंस दे सकते हैं। टीम वर्क्स मेक द ड्रीम वर्क अलाउिंग अदर्स टू शेयर देयर टैलेंट्स एंड स्किल विथ यू विल हेल्प योर करियर एंड ग्रो योर बिजनेस फर्दर। ठीक है, मैंने फर्स्ट ही टाइम ये बोला था कि हो सकता है यहाँ पे कोई अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं एंड उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो अगेन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए व्हाट यू नीड, कनेक्शन। बहुत सारे लोगों से कनेक्शन बनाना होगा, आपको टीम बनानी होगी एक तरह की, जिसमें आप और लोगों के टैलेंट का, उनके स्किल का अपने साथ कोलैबोरेशन करके एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे सजेशन है कि आप अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों से गाइडेंस लें, जो ऑलरेडी इस फील्ड में रह चुके हैं, जो मे बी पास कर गए हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फेल हो चुके हैं, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं बिकॉज फेलियर्स के पास भी बहुत एक्सपीरियंस होता है एंड आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है ये उनसे ज़्यादा अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहा है कनेक्ट मोर। ठीक है, मेक योर कनेक्शन स्ट्रॉन्गर, लोगों से बात करो, आप आइसोलेशन में मत रहो। ठीक है, आइसोलेशन में रहना, अकेले में रहना आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके करियर आउटकम्स के लिए अच्छा नहीं है। आपको लोगों से मिलना जुलना, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी सलाह, उनका गाइडेंस लेना यहाँ पे ज़रूरी है अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और क्या यहाँ पे मैसेजेस हैं, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं। मेन स्ट्रीम, ओके, इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड, योर बिजनेस इज गेनिंग मोर अटेंशन इन दिस मोमेंट। मैंने बोला ना आपको कि आप जो है ना थोड़ा आइसोलेशन में, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि आप लोग आइसोलेशन में रह रहे हो, विच इज़ नॉट राइट। ठीक है, आइसोलेशन में रहना आपके लिए सोल्यूशन नहीं है। आपको यहाँ पे अपने कनेक्शंस बनाने होंगे, आपको लोगों से बातचीत करनी होगी, थोड़ा सा ईगो भी अपना किल करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे ईगो रख रहे हैं एंड आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सामने से जा कर के हेल्प नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, विच इज़ नॉट राइट। आपको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है एंड यू शुड अलाउ दैट हेल्प टू गेट इन। एंड यहाँ पे और क्या मैसेजेस है हमारे लिए, taking chances, chance. It's time for a leap of faith in this situation. Be more courageous in dealing with your finances. It may be uncertain but may lead to great results. आपको अपने में बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। इस वक्त आप जो है वो सही रास्ते पे नहीं है। इफ़ आई एम गेटिंग इट राइट, आप जो है अभी जो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं दैट इज़ नॉट वेरी फ्रूटफुल। आपको इसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या टाइप के चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है। इफ़ आई वुड बी मोर स्पेसिफिक, हम दूसरे डेक से देख लेते हैं कि आपको क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सी 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स यहाँ पे ये दिखाता है कि आप जो है ना वो सब कुछ अपने दम पे करना चाहते हैं, लाइक ऑल अलोन। यहाँ पे जो बर्थ डेट्स हैं उसी से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है ना बिल्कुल अपने दम पे करना चाहते हैं कि मैंने सब कुछ अकेले किया है, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे थोड़ा एरोगेंट हो रहे हैं, थोड़ा रूड हो रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड बिकॉज यहाँ पे अपने से आप सब कुछ करोगे अचीव अपने से ही। इट्स जस्ट अ लिटिल हेल्प, ठीक है, फ्रॉम मोर नॉलेजेबल अदर पीपल। इट इज़ जस्ट अ लिटिल हेल्प कि आपकी थोड़ी सी किसी ने हेल्प कर दी, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, वो भी एक हेल्प ही होती है। तो आपको उसको ब्लॉक नहीं करना है। और क्या चेंजेस लाने की आपको ज़रूरत है अपने आप में टू गेट बेटर रिजल्ट्स इन करियर एंड फाइनेंस। आई थिंक यू आर थिंकिंग अ लॉट। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पैसों की टेंशन में चले गए हैं कि पता नहीं कैसे सब कुछ हो पाएगा, मुझसे होगा भी या नहीं होगा। आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ वक्त बहुत ज़्यादा घेरे हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा डर में जी रहे हैं कि पता नहीं आप फाइनेंशियली कभी स्टेबल हो पाएंगे या नहीं, आप कभी एग्जाम्स पास कर पाएंगे या नहीं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि उसकी तैयारी में बस लग जाओ, जस्ट गेट इन टू द पाथ। जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं उस पाथ पे बस आपको एक बार उतर जाने की ज़रूरत है। ठीक है, जस्ट डू इट, टेक द एक्शन एंड जो भी रास्ते में आपके लोग मिलते हैं हेल्प करने के लिए, उनसे बस हेल्प लेते चलो, यू विल गेट देयर। किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें तो, अगर हम गुड बिजनेस की बात करें तो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो, इफ़ यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू, अगर आप किसी तरह का कॉन्टेंट क्रिएशन भी शुरू करना चाहते हो, वो भी एज आप अपना
शुरू कर सकते हो, उसके बारे में भी जस्ट थिंक, जस्ट डोंट थिंक, जस्ट डू इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत सोचते हो यार। एंड अगर किसी की कंटेंट क्रिएशन की है तो वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि अभी मेरे पास ये चीज़ नहीं है, अभी मेरे पास ये इक्विपमेंट नहीं है, अभी मेरा घर इतना एस्थेटिक नहीं है, मैं फेस रिवील नहीं करना चाहता, दिस दैट, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अपना एक्शन लेने में अपने आप को अवॉइड कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। एंड अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, देन दे आर थिंकिंग मैं ऑलरेडी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, एंड क्या मैं उस एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ में मैनेज कर पाऊंगा, क्या इस एग्ज़ाम में मेरा पॉसिबल है, क्या मैं ये सेक्शन पढ़ लूँ या स्किप कर लूँ, यही आप सोच रहे हैं एंड एक्शन कम ले रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। ये आपको अपने सक्सेस अचीव करने से रोक रहा है। व्हाट एल्स, और क्या कर सकते हैं आप अपने में चेंज? ओके, लास्ट चेंज की हम बात करें तो जस्टिस, डू जस्टिस विथ योर सेल्फ, अपने आप जस्टिस, अपने साथ जस्टिस करें, ठीक है, अपने साथ आप जस्टिस करें। एंड सोचना समझना अब बाद में, अब आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी की हो सकता है लव लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। यू मे बी गेटिंग टू इमोशनल एट द मोमेंट, कॉजिंग यू टू लूज कंट्रोल ओवर योर करियर एंड फाइनेंसेस, स्टैंड अप एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। मे भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ ने आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है, हो सकता है किसी के साथ आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप पैचअप पे चल रहा है, या अगर सिचुएशनशिप है तो आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन के बारे में सोचते हैं, जिस वजह से आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, एंड करियर भी आपका थोड़ा सैबोटाज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर इस एनर्जी को हम क्लैरिफाई करें, चलिए देख ही लेते हैं कि हाउ इज़ लव लाइफ डिस्ट्रैक्टिंग यू, हाउ आर फीलिंग्स एंड मेकिंग यू इमोशनल इन अ वे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। व्हाट इज़ द मैसेज हियर? दी हायरोफेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना ज़रूरी काम भी छोड़ छाड़ के यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देम, विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज यहाँ पे करियर बनाना ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है आपकी। आप अपना करियर को सेकेंड प्रायोरिटी पे रख के लव को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ योर करियर। आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, एंड इफ़ यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड एट दिस पॉइंट तो ये आप ही का लॉस होगा। और हम करियर के लिए मैसेजेस देख लेते हैं कि फ्यूचर में आने वाले कुछ मंथ्स में आपका करियर एस्पेक्ट्स क्या रहेगा, आप कहाँ तक पहुँचोगे। सी ब्लेसिंग्स, ठीक है, आई unexpected fortune is on the way, this is the great time to enjoy the blessings pouring in, your finances are doing well right now, ठीक है। ये फ्यूचर की एनर्जीज हैं, आपको यूनिवर्स बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप बस इसी रास्ते पे चलते रहिए एंड एक्शन लीजिए, हेल्प लीजिए, ठीक है, बस आपको मिल जाएगा। सेकंड कार्ड इज़ रिवॉर्ड्स, ठीक है, रिवॉर्ड्स ओनली फ्यूचर की में हम बात करें तो सिर्फ पॉजिटिव बात है, यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। उसके लिए पाइल 1 को क्या करने की ज़रूरत है यूनिवर्स, ये भी हम देख लेते हैं। स्किल्स, आपको स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, हो सकता है आपको किसी सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करने की ज़रूरत है, कुछ पहले सीखना पड़ेगा आपको, कुछ डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, उसके बाद हो सकता है कि आपके चांसेस और स्ट्रांग हो जाए। यहाँ पे स्किल्स डेवलप करने की बात हो रही है, कुछ भी हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन का कोई कोर्स हो सकता है, या ऐसे भी जनरली कोई एकेडमिक कोर्स हो सकता है, आपको वो स्किल्स डेवलप करने की अपने अंदर ज़रूरत है। एंड ऑल ओवर अगर आप बिजनेस वगैरह भी कर रहे हैं तो भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी आनी चाहिए, बिकॉज आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को इतना बोलते नहीं हैं, तो आपको ओवरऑल अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है। और मैसेजेस हम देख लेते हैं, और क्या मनी मैसेजेस हैं आपके लिए, मनी की क्या स्थिति रहेगी आपकी लाइफ में इन कमिंग फ्यू मंथ्स। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज होगा, ठीक है, चेंज इज कमिंग for a brand new, you embrace the transformation and enjoy the process, sometimes changes are uncomfortable but it's worth, ठीक है। अभी आपकी पैसे की जो स्थिति है उसमें स्ट्रांगली चेंज आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी फाइनेंस अभी इस वक्त है वो चेंज होगा। ब्लेसिंग्स एंड रिवॉर्ड्स का कार्ड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इस वक्त आपका जो भी फाइनेंस है वो चेंज होगा एंड आपको अपग्रेड करेगा, आप अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स अचीव करोगे। आपका करियर यहाँ पे, अगर मैं आपकी करियर की बात करूँ तो इट्स रियली गुड, ठीक है, बहुत अच्छा है आपका करियर। इफ़ यू जस्ट स्टे फोकस्ड, अगर आप फोकस में रहो तो आपका करियर यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। फिर है यहाँ पे मैच्योरेशन, यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर इन हैंडलिंग योर फाइनेंसेस, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्साइटिंग बट चैलेंजिंग, इट्स टाइम टू बी मोर डिपेंडेबल। यहाँ पे यू आर क्लोज्ड ऑफ,
क्लोज्ड ऑफ इन द सेंस कि आप हेल्प नहीं लेते हो, विच इज़ आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू कि विच इज़ नॉट गुड। बार बार ये चीज़ आ रही है, बार बार। इफ़ आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू सी समथिंग न्यू ना, कि कुछ न्यू बातें देखूँ, तो भी यूनिवर्स इज सेंडिंग मी द सेम मैसेज अगेन एंड अगेन कि यू नीड टू कम्युनिकेट मोर। ये स्किल्स भी यहाँ पे आया है, हो सकता है यू नीड टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स मोर। आपकी इंटरव्यू में हेल्प कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो टेल मी हाउ विल यू फेस इट, अगर आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, या हेल्प ऑफलाइन नहीं होती है, ऑनलाइन भी होती है, डिजिटल हेल्प भी होती है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम टीचर्स, यू कैन टेक हेल्प जो लोग कोर्सेज डेवलप करते हैं, ऑनलाइन गाइडेंस लेते हैं। अगर आपको इतना थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, अगर आपको सीधे सीधे लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना इतना पसंद नहीं है, या आपको जज होने का बहुत ज़्यादा डर है, तो नॉन जजमेंटल गाइडेंस के लिए ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। एंड देखिए अगेन मेंटर का कभी कार्ड आ गया, जैसे मैं ये बात कर ही रही थी, शफल किया एंड मेंटर का भी कार्ड आ गया, बिकॉज यू नीड सम हेल्प। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सही रास्ते पे हो, लेकिन जो 0.11 चीज़ जो चूक रही है ना आपकी तैयारी में, दैट इज़ किसी एक्सपीरियंस आदमी का होना। आपके लाइफ में सब कुछ है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप डिटर्मिनेंट हैं, आप मोटिवेटेड हैं, थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं लव लाइफ के कारण, लेकिन फिर भी आप अपना गोल एनी हाउ अचीव कर लेंगे, आप फोकस्ड हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ की कमी है? समवन एक्सपीरियंस्ड जो आपको सही सलाह दे सके। आई थिंक यू आर नॉट अराउंड विथ वेरी गुड पीपल, फ्रेंड्स वगैरह आपके इतने अच्छे एडवाइज़र नहीं हैं। हो सकता है उनकी एडवाइस आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, आपको किसी एक्सपीरियंस, किसी मैच्योर पर्सन की यहाँ एडवाइस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड और करियर हमने देख लिया है, हम ये देखते हैं कि ऑल्सो व्हाट डू यू नीड टू बी डन इन चेंजिंग इट। ठीक है, हमको ये देखना पड़ेगा कि ये करियर, मैंने तो यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट कर दिया है कि आपका करियर फ्यूचर में अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, कुछ यहाँ पे ख़राब आपके साथ होगा नहीं, इफ़ यू ओपन योर सेल्फ अ लिटिल मोर। लेकिन ये रास्ते तक जाने में कितना टाइम लगेगा एंड आपको अपने में स्पेसिफिकली क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ये हम देखते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है, peel off the false persona and get to know yourself and find the truth। हो सकता है आप सभी लोगों के सामने जो प्रिटेंड करते हैं, आप एक्चुअली में उसके एकदम ऑपोजिट हैं। सामने से आप लोगों को प्रिटेंड करते हैं कि आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप रूड हैं, लेकिन इंटरनली आपको एक अच्छे लिसनर की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आपको कोई हेल्प करे, लेकिन हो सकता है सामने सामने में आप ये दिखा रहे हो दैट यू डोंट नीड एनीबडी, लेकिन आपको यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यू नीड टू नो योर सेल्फ मोर कि आपको क्या चाहिए। हो सकता है मुझे अब बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए अपनी तैयारी में। स्लीप एंड रेस्ट, लेट योर बॉडी हैव द पीस इट डिजर्व्स विदाउट गिल्टी। डे एंड नाइट, हो सकता है यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से, एंड ये सही नहीं है। इस तरीके से कुछ अचीव नहीं होगा। यू विल बी सिक। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट करेंगे ना तो आप बीमार हो जाएंगे। गोल अचीव करना तो बहुत दूर की बात है। सो योर बॉडी नीड्स सम रेस्ट। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं, विच इज़ गुड, लेकिन थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा सा ब्रेक दें। यू नीड अ ब्रेक, योर माइंड ऑल्सो नीड्स अ ब्रेक टू परफॉर्म बेटर। और यहाँ पे क्या आपको करना है? रिलीज एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, डू नॉट फोकस ऑन द मनी एस्पेक्ट ऑफ योर ड्रीम्स, अबंडेंस विल कम एट द राइट टाइम। बेस्ट मैसेज एवर आपके लिए, एकदम एक्यूरेटली आपके ओवरऑल रीडिंग से ये मैच कर गया कि इस वक्त इतना ज़्यादा ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है मनी से। इट विल कम विथ ग्रेट अबंडेंस इन फ्यूचर। आपके लाइफ, आपके फ्यूचर में, जब मैंने ये मोनोलॉजी वाला कार्ड मैंने पिक किया था एंड एरीज वॉज इन द राइजिंग मून, ओनली देन आई न्यू दैट यू हैव ग्रेट फ्यूचर आउटकम्स। यू आर जस्ट वरीड अबाउट नथिंग। आपको किसी भी चीज़ का आप ज़बरदस्ती स्ट्रेस ले रहे हो। You will work hard, you will get it. There is no blockage at all. The only blockage is you. आप ही अपने आप को रोक रहे हैं। एंड अगर हम करियर की बात करें तो लव योर जर्नी। सी
बी ओपन टू द आइडिया ऑफ लविंग यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ इन दिस जर्नी। ठीक है, आपने अपने आप को तैयारी में इतना ज़्यादा झोंक दिया है, इतना ज़्यादा आप मेंटली अपने आप को परेशान कर चुके हैं दैट यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि ये एक जर्नी होती है किसी गोल को अचीव करने में, किसी करियर को अचीव करने में। ये एक लॉन्ग जर्नी होती है। आज पढ़ाई की एंड कल नौकरी मिल गई, ऐसा नहीं होता है। सो यू हैव टू लाइक लव योर जर्नी, यू हैव टू इन्जॉय इट। अगर आप स्ट्रेस लेके रो के पढ़ोगे देन आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, या कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी न्यू स्टार्ट करने के लिए इफ़ यू आर नॉट इन लव विद द मतलब गोल, देन हाउ वुड यू एबल टू डू इट enjoyfully? सो ना आई एम वेरी एंग्री विथ यू एक्चुअली, दैट आई कैन सी कि आप यहाँ पे अपने को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इतना ज़्यादा हावी हो चुका है मनी एंड फाइनेंस की चिंता आपके ऊपर दैट यू आर नॉट ट्रीटिंग योर सेल्फ राइट। Sleep and rest, love your journey, release expectations. You are obsessing, self explanation, you are just obsessing too much. Let it go, let it go. ठीक है, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा, जस्ट ट्रस्ट गॉड। ओके, एंड चलिए लास्ट में अब हम ये भी देख लेते हैं कि और क्या डिवाइन मैसेजेस हैं आपके लिए। एज यू नो ये बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो हम एक भी फील्ड आज स्किप नहीं करेंगे, हर एस्पेक्ट से देखेंगे कि आपका करियर, मनी, फाइनेंस क्या है और क्या ब्लॉकेज है आपकी सिचुएशन में। मैं एक बार बता देती हूँ, यू हैव नो इश्यूज रिगार्डिंग मनी फाइनेंस। अभी हो सकता है इट्स अनस्टेबल, आता है पैसा बट ड्रेन हो जाता है, खर्च हो जाता है, सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फ्यूचर में यू विल अचीव समथिंग। उसके बाद आपका फाइनेंस का ग्राफ स्टेबल रहेगा, अबंडेंस मिलेगी, मनी नहीं अबंडेंस, यू नो। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है, अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है, लोगों से ओपन अप होना है, लोगों से हेल्प लेनी है, लेकिन यहाँ पे लव लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं होना है। सो द जिस्ट ऑफ ओवरऑल मतलब आपकी रीडिंग का यही है। एंड अगर हम डिवाइन की तरफ से कुछ और मैसेजेस देखना चाहते हैं तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आपको और क्या करना है। देखा, ओ माई गॉड, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपकी जो सिचुएशन है ना, विन विन है, आप जीत के ही रहोगे, यू विल बी सक्सेसफुल। दिस इज जस्ट अ वेरी मेजर कार्ड इफ़ यू आर रीडिंग अबाउट मनी, करियर, फाइनेंस। विन विन सिचुएशन है आपके आउटकम में, आपका लॉस यहाँ पे हो ही नहीं सकता, विच आई टोल्ड यू लाइक इन द बिगनिंग कि यहाँ पे आप लूज़ कर जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्विच करना पड़े, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का लोकेशन भी स्विच हो सकता है, बट ओवरऑल you are just going to win anyway. You are not going to lose. You are very close to achieving your goal. See, you are really very close. Bas, you just have to wait. Have a little faith in the universe. Have a little faith in yourself. Treat yourself right. अपने आप को अच्छे से ट्रीट करो, रेस्ट करो, प्रॉपरली ईट, फीड योरसेल्फ। एंड अगर हम और देखें तो आई एम जस्ट सो हैप्पी। आई थिंक आप लोगों को भी अब अपना स्ट्रेस इस रीडिंग के बाद जस्ट लीव इट हियर। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यहाँ पे अगर हम आपके करियर की फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो डिवाइन ऑरेकल मैसेजेस से थर्ड टाइम यही आया है दैट यू विल गेट अबंडेंस। इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। यू आर वेरी वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल एंड प्रॉस्पेरिटी। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपने एनर्जीज क्लेम कर लेना। यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, मतलब फॉर श्योर। एंड अगर हम यहाँ पे मनी की बात करें तो कितना मनी, क्या मनी, इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट दैट देन मुझे लगता है गुड ओके। मतलब अगर मैं अमाउंट में आपको एग्जैक्टली बता पाऊँ तो अच्छा चलिए देखिए, हम डिवाइन से ही आई शुड आस्क। आई एम पिकिंग समथिंग बट आई थिंक आई शुड री-क्लैरिफाई इट। अगर हम पाइल 1 के मनी की बात करें तो कितना मनी इनके फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है। लक इज़ ऑन योर साइड। आई थिंक आई कांट नंबर इट। मैं इस पर कोई नंबर नहीं कह सकती कि 2 करोड़ रुपए या 4 करोड़ और वॉट एवर 10 लाख। आई कांट नंबर इट। लक इज़ ऑन योर साइड। आपके नसीब में मनी है एंड मतलब देर इज़ नो एंड टू इट। आज आपको लग रहा है कि 10 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है, आपको कुछ दिन में लगेगा 10 लाख रुपए तो आपके पर मंथ की सैलरी है। सो ऐसे चेंज होगी आपकी लाइफ कि आज आपको लग रहा है कि यार काश मतलब लाइफ ऐसी होती कि मैं एनुअली 10 लाख रुपीज़ सेव कर पाता या कर पाती, एंड देन यू विल रीच अ पॉइंट जहाँ 10 लाख पर मंथ आपकी ओवरऑल मतलब
ओके, सैलरी बन जाएगी, यू विल ग्रेट अचीव, मतलब यू विल अचीव ग्रेट हाइट्स, वहाँ तक आप जा सकते हो। योर आउटकम्स they are very great, they are very generous, universe is very generous to you. I just love your reading. Okay, universe is very very kind and very very generous to you. And as I promised, Ganesh Chaturthi आ चुकी है, and let's see Lord Ganesh आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं. Again, if you are belonging to any other religion, there is no issues, these are just divine messages. You could think about the faith you believe in. जिस भी faith में आप believe करते हैं, आप ये समझ लें कि ये आपके मतलब Lord की तरफ से है. And the messages here is rebirth of Lord Ganesh correcting your mistakes. आपने जो भी गलतियाँ करी हैं, मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्या गलतियाँ करी हैं, अभी तक भी आप कर रहे हैं. जस्ट करेक्ट इट. एज यू नो, लॉर्ड गणेश वॉज रीमेड by Lord Shiva, which was a symbol of correcting past mistakes. So it is the right time to accept your mistake and put your efforts into correcting those mistakes instead of regretting. Okay, this is a beautiful message कि आपको अपने गलतियों को सुधार करने की ज़रूरत है. एंड जस्ट गो विद द फ्लो. यू आर गुड, यू आर गोइंग गुड, यू आर गोइंग एब्सोल्युटली गुड. यू विल रिसीव ग्रेट हाइट्स. एंड प्लीज़ claim the comment section with your energies. I just love your reading, and if you like this reading, then please subscribe to me, because you're not just a number. You are, the energies are मतलब मेरे साथ जुड़ती हैं जितने भी लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं. So thanks for watching, and अगली रीडिंग में मिलते हैं. बाय. सो हेलो पायल 2. अगर आपने सेलेक्ट किया था ये वाला पायल, तो ये है आपकी रीडिंग. तो चलिए देख लेते हैं कि व्हाट आर योर मनी मैसेजेस, आपके क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, मनी एंड फाइनेंस. ओके, सो यहाँ पे आपका जो पेरेंट कार्ड है, जिस पे आपने इस पायल को सिलेक्ट किया है, दैट इज़ चार्म. ओके, यू सी दिस गर्ल इज़ रियली प्रिटी, एंड मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी भी इसी तरीके से चार्मिंग हो सकती है. दैट्स वाई आपने ये कार्ड आपसे रेजोनेट हुआ था. यू मेस्मराइज पीपल विद योर चार्म एंड एलिगेंस. यू हैव अ स्टाइल दैट कैप्टिवेट्स योर ऑडियंस. यूज़ योर कॉन्फिडेंस टू योर एडवांटेजेस. मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन योर स्टाइल, एंड आप में एक सर्टेन चार्म है, अगर आपको ये पता हो या ना हो, बट पीपल फाइंड यू वेरी एलिगेंट. आपकी पर्सनैलिटी से काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं. एंड यहाँ पे यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू कि आप इस चार्म को यूज़ कर सकते हैं अपने करियर या अपने फाइनेंस में आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज पीपल हियर are enchanted with your personality. They are just falling in love with your confident personality. आप जो इतने कॉन्फिडेंट है, ये लोगों को सरप्राइज कर देता है. एंड अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, देन यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू कि आप में एक चार्म तो है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, देन इट विल गिव यू डबल बेनिफिट्स. एंड यहाँ अगर आपके पेरेंट कार्ड की बात करें, तो इट इज़ शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस. तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग अर्थ साइंस के भी हो सकते हैं. ऐसे तो सारी ही यहाँ पे है, बट यहाँ पे अर्थ एयर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है. एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. कैंसर बहुत ज़्यादा है. स्कॉर्पियो है. ऑल्सो पाइसिस की एनर्जी भी थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है. वाटर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. एंड थोड़ा बहुत मुझे टॉरस भी दिख रहा है इस ग्रुप में. ओके, एंड और बहुत सारे यहाँ पे साइंस है, बट मेनली ये रिफ्लेक्ट हो रहे थे. एंड ये है आपकी बर्थ डेट. ये सारी आपकी बर्थ डेट्स हैं. तो चलिए देखते हैं कि आपके क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, मनी एंड फाइनेंस. यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं. यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि पायल 2 के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं. आप लोग भी प्लीज़ मेडिटेट कर लें ताकि एक्यूरेट एनर्जीज पिक हो. ऑल्सो वाई एम फीलिंग सो रिजिड ऑल ऑफ अ सडन. आप लोग बहुत ज़िद्दी हैं क्या पायल 2? So first message for your career is lucky you. Wow, lucky me. This is a lucky time. Things are turning in your favor. Take advantages of this opportunity and make most of it. कितनी अच्छी बात है. फर्स्ट ही कार्ड यहाँ पे लकी आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स इज टेलिंग यू, सॉर्ट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हैं. आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं. अगर ये कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, कोई भी तरह का कोर्स है, बिजनेस है, एनीथिंग, मुझे लगता है कि यू आर इन द राइट पाथ. एंड यूनिवर्स इज टेलिंग कि आप इसमें बहुत जल्दी गुड न्यूज़ रिसीव कर सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा बड़े ब्लेसिंग्स का कार्ड है. फर्स्ट मैसेज ही लकी आ गया है. एंड व्हाट एल्स यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं?
पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस है करियर मनी फाइनेंस के लिए? Attention. Be careful in making decisions with your finances. Prioritize your needs over your wants as it affects the balance of your cash flow. Okay, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खर्चीले हो. You are wasting money. आप सेविंग्स नहीं कर रहे हो, विच इज़ नॉट गुड. यहाँ पे करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर एस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, आउटकम्स अच्छे ही आएंगे, अच्छा प्रेडिक्शन है आपके लिए फ्यूचर में, लेकिन राइट नाउ आप अपने सेविंग्स ठीक से नहीं कर रहे हैं. थोड़ी अनस्टेबल कैश फ्लो यहाँ पे दिख रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं एंड पैसे वेस्ट कर रहे हैं. यू आर नॉट स्पेंडिंग इट वाइजली, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये चीज़ आपके फाइनेंशियल कैश फ्लो को डिस्टर्ब कर रही है. व्हाट एल्स, और क्या है करियर में आप लोगों के लिए? फीलिंग्स, मुझे ऐसा लगता है किसी के साथ आपका कुछ चल रहा है एंड ब्रेकअप पैचअप होता रहता है एंड बातचीत कभी होती है कभी नहीं होती है. ये चीज़ आपको करियर में डिस्टर्ब करती है बिकॉज आप पढ़ने की बजाय, अपने काम में फोकस करने की बजाय इस पर्सन के बारे में सोचते हैं. रुकिए, डिटेल में ये देखना पड़ेगा अब. व्हाट इज़ दैट जो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, लेकिन इस मोमेंट में आप अगर प्रैक्टिकली सोचते तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि इमोशनल होना अपनी जगह है, लेकिन करियर की जब बात आ जाए देन बी प्रैक्टिकल, डोंट बी इमोशनल. मुझे ऐसा लगता है कोई यहाँ पे जैसे होता है ना कि आप अपना करियर लव के हिसाब से डिसाइड कर रहे हो. जैसे कि आपको काम करना कहीं और है, लेकिन सम पर्सन वो किसी दूसरे लोकेशन पे है, तो आप अपनी इच्छा को ख़त्म करके, आप अपने को जो पसंद है, आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पे किल करके आप वो करना चाह रहे हैं जो उस पर्सन को, दूसरे पर्सन को, सामने वाले को अच्छा लगे. आप थोड़ा प्लीज़ कर रहे हैं सामने वाले को कि उनसे मतलब डिस्टेंस हो जाएगा या उनसे रिश्ता ख़राब ना हो जाए. इस वजह से यू आर डूइंग उनके इंटरेस्ट की चीज़ें रैदर देन योर सेल्फ. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है जिन लोगों का भी लव के वजह से यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं. बट यहाँ पे डू व्हाट यू वांट टू डू, जो आपको करना है, तभी आप उस काम को लॉन्ग टर्म कर पाएंगे. पेज ऑफ कप्स है. ये जो भी पर्सन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ये न्यू है, दिस इज़ नॉट वेरी ओल्ड. अगर क्रश की बात करें तो ये थोड़ा आपका क्रश हो सकता है. क्रश के लिए आप आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें कर रहे हैं, या आप पे कोई क्रश रख रहा है जो चाहता है कि आप अपनी प्रायोरिटी चेंज करो. ठीक है, आप थोड़ा अपने में चेंज करो, उनको भी टाइम दो. और हम देख लेते हैं व्हाट एल्स, क्या यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ लव. अगर हम देखें तो व्हाट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू? रिवर्स में 7 ऑफ पेंटिकल्स. लव इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू एंड इट विल लीड टू, मतलब करियर में सैबोटाज, विच इज़ नॉट राइट. आपके करियर में ये चीज़ ठीक नहीं है. आई थिंक दिस इज़ रियली सीरियस. मुझे ये देखना पड़ेगा वाई दिस एनर्जीज आर कैचिंग अप. यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, समबडी इज़ डूइंग हार्ड वर्क. कोई हार्ड वर्क कर रहा है अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, बट कर नहीं पा रहा है. वाई सो? फ्यूचर में आपके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन वाई, अभी क्या दिक्कत है? 7 ऑफ वॉन्ड्स. आई थिंक इट इज़ टू मच. आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है कोई किसी चीज़ का. ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव्स हो, या आपके कोई फ्रेंड्स, या हुएवर दिस इज़. आप हो सकता है किसी जगह पे काम कर रहे हैं, या आपके बॉस भी हो सकते हैं जो आपके करियर में इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं. आप हो सकता है किसी और चीज़ की काम करना चाह रहे हो, फोकस करना चाह रहे हो, एंड दे आर जस्ट ओवर बर्डनिंग यू विथ समथिंग एल्स. आप किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, वो कुछ आपको एक नया टास्क दे रहे हैं, जिस वजह से यू आर नॉट एबल टू डू, मतलब जितना आपका पोटेंशियल है आप उतना वर्क कर नहीं पा रहे हैं. और क्या मैसेजेस हैं करियर एंड मनी के लिए? करियर एंड मनी के लिए और क्या मैसेजेस हैं?
आई थिंक आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है किसी से। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देख रहे हैं, दे आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू क्लियर द वे फॉर यू। अपॉर्चुनिटी, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ पे यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। यू जस्ट मतलब आपको लेट डाउन नहीं फील करना है, आप अकेले नहीं हैं इस प्रोसेस में। योर स्पिरिट्स गाइड्स आर वॉचिंग, वो आपको कह रहे हैं कि वो आपके लिए रास्ता क्लियर करके देंगे, ऑब्स्टिकल को हटाएंगे, रिमूव करेंगे। एंड यू नो लॉर्ड गणेश का दिन भी है, आने वाला है। सो ही विल ऑल्सो रिमूव योर ऑब्स्टिकल। यू वी नो लॉर्ड गणेश इज देयर फॉर रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स। तो यहाँ पे आपका जो भी है ब्लॉकेज वो रिसीव होगा। आपके करियर में एक ब्लॉकेज है जिसको हम देखते हैं। तब तक के लिए और आपको क्या करने की ज़रूरत है, यू हैव टू लर्न मार्केटिंग। कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है। यू आर ग्रेट एट प्रमोटिंग। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे अच्छी है। यहाँ पे चार्म का भी कार्ड आया था। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, इसका यूज़ करके आपको मार्केटिंग में, बिजनेस में उतरना चाहिए। अगर आप अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं देन इट इज़ अ गुड टाइम, इट इज़ अ राइट टाइम। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आप बिजनेस करो, आप जॉब में पहले अभी लगें, लेकिन उसके बाद आपको लगे कि दिस वॉज नॉट मतलब लॉन्ग टर्म आप नहीं कर पाओगे, तो आप हो सकता है बिजनेस में स्विच करें। लेकिन उसके लिए आपको मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन बहुत तगड़ी तरीके से आना चाहिए, तो वो आपको सीख लेना है। ये स्किल्स आपको डेवलप कर लेना है विद इन टाइम। पाइल 2 को करना चाहिए मार्केटिंग स्किल्स डेवलप। यहाँ पे उनका बिजनेस में अच्छा हैंड रहेगा, बिजनेस में वो सक्सेसफुल होंगे, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। करियर कंपटीशन एग्जाम्स में भी उनका अच्छा ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है वो है बिजनेस। तो बिजनेस में आपका अच्छा रहेगा। Clever. Working smart gets the job done. Focus on the basics and find better solutions. Sometimes simplicity is the key. मुझे लगता है आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं इस वक्त। आपको सिंपल मेथड अप्लाई करना चाहिए किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। लाइक लिटरली आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं एंड अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड, पहले कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आप ये काम कर ही क्यों रहे हैं। ऑलवेज कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर नॉट राइट। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ डिफिकल्ट है तो वही एग्जाम में आएगी। कोई चीज़ अगर कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा जटिल है, आपसे बनी नहीं रही है, तो वही सॉल्व करना ज़रूरी है पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। समटाइम्स हैव टू लेट गो। स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है हार्ड वर्क से ज़्यादा। ठीक है, स्मार्ट वर्क करें यहाँ पे। एंड व्हाट एल्स, कम्युनिकेट। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हैं। शेयरिंग योर वॉइस एंड स्पीकिंग योर ट्रूथ विल शो योर ऑथेंटिसिटी, एक्सप्रेशन। यू हैव अ टैलेंट इन द कम्युनिकेशन फील्ड, एज आई टोल्ड यू दैट यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। यू कुड यूज़ दिस। आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। मे बी यू वॉच पॉडकास्टर्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, इस वजह से यू नो आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट चैनल, बट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट तो कोई हार्म नहीं है। आपका हैंड उसमें अच्छा हो सकता है। या नहीं तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग टीचिंग की में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीचर्स हैं, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशंस सबसे अच्छा प्रोफेशनल फील्ड में टीचर्स का ही होता है एंड बेसिकली उनका जॉब कम्युनिकेशन पे ही बेस्ड होता है। यहाँ पे कुछ लोग इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जिन लोग को आता है वो और रिहर्स कर रहे हैं, जिन लोग को नहीं आता है वो सीख रहे हैं। इट इज़ शोइंग एंड इट विल वर्क। आपकी प्रैक्टिस मतलब ज़ाया नहीं जाएगी, इट विल वर्क। एंड वॉट एल्स, फेथ। ठीक है, आपको भरोसा रखना है यूनिवर्स में। द सिचुएशन रिक्वायर्स योर फुल ट्रस्ट। देर इज डिवाइन रीजन बिहाइंड योर एक्सपीरियंसेस। योर स्पिरिट गाइड्स आर लीडिंग यू इनटू द राइट डायरेक्शन। यहाँ पे 2 बार स्पिरिट गाइड्स आपको अश्योर कर रहे हैं कि आपके लाइफ में भी जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो, किसी तरह का लव में आपको अगर हार्ट ब्रेक मिल रहा है या एनीथिंग एल्स, तो ये आपके डिवाइन प्लान का हिस्सा है। दिस इज जस्ट गॉड्स प्लान एंड गॉड्स प्लान विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर ओन प्लान। तो ये आपकी लाइफ में चेंजेस जो आ रहे हैं, जिससे आपको डील करना पड़ रहा है, ये सब यूनिवर्स के प्लान का हिस्सा है। एंड वंस वो आप पे अप्लाई कर देंगे देन यू विल रिसीव ग्रेट हाइट्स। और अगर हम बात करें तो स्टाइल, it's time to express yourself through design and using your talent. Being creative in your finances can lead to a career success. बहुत सारे लोग फैशन इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं या ट्राई कर रहे हो सकते हैं, और इनटू टेलरिंग, या आपको बहुत ज़्यादा यू लाइक स्टाइलिंग अ लॉट। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल बिजनेस और
आई टोल्ड यू टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, क्लॉथ फैब्रिक वगैरह, एंड जो होते हैं ना वो लेसेस एंड झुमके एंड ईयरिंग एंड, और वो वाला जो वो सब होता है वो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है आप उस चीज़ का बिजनेस या ऑनलाइन थोड़ा बहुत स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग उस चीज़ की पढ़ाई भी कर रहे हैं। एंड चार्म का कार्ड यहाँ पे आया था विथ मार्केटिंग, दैट शोज दैट इट विल वर्क। जो लोग, कुछ लोग यहाँ पे टीचिंग की तैयारी करें, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, एंड कुछ लोग फैशन डिज़ाइनिंग में हैं। फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी मेन स्ट्रीम फैशन डिज़ाइनिंग, यहाँ पे टेलरिंग, कपड़े का बिजनेस, कॉस्मेटिक्स, ये सब भी यू कैन ऐड इन टू स्टाइल, ये सब हो सकता है। कॉस्मेटिक्स, यस, कॉस्मेटिक्स का भी हो सकता है यहाँ पे कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या यू जस्ट लाइक, मतलब स्टाइल पसंद है आपको। एंड व्हाट एल्स, यहाँ पे कार्ड है स्क्राइब। You have a great talent in writing and content creation. Your words have the power to influence others and you can make them to bring some income. How this all got into a complete circle. शुरू से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, यूज़ दैट टू मोनेटाइज इट। यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको ये कह रहा है कि सी इफ़ यू कुड रीड दिस, यहाँ देखें आप, कंटेंट क्रिएशन, मतलब आपका गुड टैलेंट है राइटिंग में एंड कंटेंट क्रिएशन में, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आप बन सकते हैं। पाइल टू हैव दी मतलब स्किल फॉर दैट, आप शुरू कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका सक्सेस मिल सकती है। यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपके कंटेंट क्रिएशन में हाथ अच्छा हो सकता है। यू हैव द पावर, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उसको मोनेटाइज कर पाओ। एंड व्हाट एल्स, लास्ट कार्ड है यहाँ पे करियर डेक से, वो है नेचर। इट इज़ द टाइम टू एन्जॉय द नेचर अराउंड यू। इफ़ यू फील एंशियस अबाउट अ सिचुएशन, टेक अ वॉक टू क्लियर योर हेड एंड फाइंड हीलिंग। आपको नेचर में भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आप लगता है बहुत ज़्यादा घर में बंद रहते हैं, आपने अपने आप को बंद कर लिया है, बिल्कुल हाउस अरेस्ट पे आप लोग चल रहे हैं, एंड नेचर से आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, विच इज़ नॉट राइट। यहाँ पे यूनिवर्स एंड स्पिरिट्स गाइड्स आर टेलिंग यू कि आपको नेचर में भी बहुत टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं मोनोलॉजी ऑरेकल डेक से कि व्हाट इज आर द डिवाइन मैसेजेस फॉर यू। ठीक है, मोनोलॉजी ऑरेकल डेक से हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके करियर को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं कि पाइल 2 को क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे। ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून कैप्रिकॉन। आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग में ही जब मैंने साइंस बताए थे, दैट कैप्रिकॉन एंड कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी न्यू मून इन कैप्रिकॉन है, एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपका जो हार्ड वर्क है दैट विल लकी यू विल, मतलब कि यू विल गेट रिवॉर्ड्स ऑफ दैट, डोंट फॉरगेट। अ न्यू स्टार इज़ कमिंग, न्यू मून हो सकता है यहाँ पे न्यू मून के बाद आपकी एनर्जीज चेंज हो, आप बहुत ज़्यादा अपने गोल के नज़दीक पहुँच जाओ। एंड वॉट एल्स, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आप में, आपकी लाइफ में किसी तरह की नेगेटिविटी है जो कि मुझे फील हो रही है, ये लव रिलेटेड है। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी है तो ये थोड़ा सा लव इंटरेस्ट को लेकर के आपको उसको रिलीज़ करना है एंड अपने करियर पे फुल फोकस रखना है। वॉट एल्स, एक और कार्ड हम देख लेते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। थर्ड क्वार्टर मून है ये, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अभी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपको और सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन से अकेले काम नहीं चलेगा, आपको जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी आना चाहिए। दैट इज़ वाई यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको और सॉफ्ट स्किल्स का सेट डेवलप करने की ज़रूरत है। आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, वर्कशॉप, सेमिनार्स एक्सेट्रा कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपके रिक्वायर्ड फील्ड में ज़रूरत है उसको करने के लिए। ठीक है, और भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है आपको, चेंजेस। बिकॉज आई टोल्ड यू, एज आई प्रॉमिस्ड, कि बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है, हम कोई एस्पेक्ट्स मिस नहीं करेंगे, हमको हर तरफ से देखना पड़ेगा। क्रिएट अ रूटीन, हैविंग अ रूटीन हेल्प्स यू लिमिट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड स्ट्रक्चर। आपने अपने आप को जो घर में बंद करके रखा हुआ है, अपनी रूटीन सुधारें। लव योर जर्नी, वॉट एवर आर यू डूइंग, जस्ट लव इट। ठीक है, इतना सोचे नहीं, जस्ट लव इट। एंड स्पीक अप, स्पीक अप।
आपका कम्युनिकेशन है, यहाँ पे यूनिवर्स बार बार रिपीटेडली टेलिंग यू टू स्पीक। आप अपने वर्बल जो आपका इतना अच्छा इंटेलिजेंस है ना, आप उसका यूज़ करके आप बहुत ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं। You could be a great leader if I tell you. Nutrition, you are not paying attention to your health. Why are you doing this? यहाँ पे न्यूट्रिशन का कार्ड क्यों आया है पाइल 2? मतलब इतना ज़्यादा करियर में या इसकी टेंशन में you are sabotaging, you are sacrificing good food. Feed yourself. Your body is your body is your temple. Try changing your eating habits. I just don't like it when somebody अपने career या love की वजह से they do not eat properly or they do not feed themselves properly. I just hate it. I don't like this. I'm just like your, if you are younger than me then I am like your elder sister, और अगर आप मेरे से aged हैं then I am like your younger sister. Please listen to me. Don't do this to yourself. Eat properly and मतलब treat your body nicely. Just be, okay, just be, allow yourself to be you. You have everything, मतलब बहुत सब कुछ है आपके पास. Confidence will flow into you. You are divinely you. You are very confident. You are just amazing the way you are. And soulmate का भी यहाँ पे कार्ड है. अगर आपकी लाइफ में अभी इस वक्त लव प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो कि मुझे दिख रही हैं, डिवाइन विल प्रोवाइड यू विद लव व्हेन यू आर रेडी. अभी आप रेडी नहीं हैं सर और मैडम, इसी वजह से अभी आपके लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं. बट सून यू विल फाइंड योर लव लाइफ इन कोऑर्डिनेशन विथ योर करियर. इसी वजह से अभी आपके साथ अच्छा नहीं चल रहा है. चांसेस हैं कि जब आपका करियर ठीक हो जाएगा तो आपकी लव लाइफ भी सुधर जाएगी. चलिए, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लॉर्ड गणेश की तरफ से भी हम स्पेशल मैसेजेस देखेंगे. जो लोग अदर रिलीजन्स के हैं वो अपने लॉर्ड की तरफ से इसको मैसेजेस समझ लीजिए, बिकॉज फेथ इज़ फेथ. आप टैरो मैसेजेस को रिलीजन में बिल्कुल डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं. सो द मैसेजेस हियर फॉर यू आर family emotional support. Your family requires more emotional support than financial. Spend time with your family. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपने वर्क लाइफ में, अपने पढ़ाई लिखाई में, कि आपकी फैमिली आपको थोड़ा मतलब दे आर मिसिंग यू. आप बातचीत करते थे, जो भी टाइम स्पेंड करते थे, आपकी फैमिली के कोई भी मेंबर, सिबलिंग्स, एनीबडी जो भी थे, तो दे आर मिसिंग यू अ लॉट. तो आप उनको टाइम दें. दे नीड योर सपोर्ट. सब कुछ पैसा नहीं होता है. फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ नॉट एवरीथिंग ना. सो गिव टाइम टू देम. सो दिस वॉज ए ब्यूटिफुल रीडिंग. इफ़ यू रियली लाइक दिस रीडिंग देन प्रेस द लाइक बटन. कॉमेंट में अपनी एनर्जी ज़रूर क्लेम कर लेना. एंड इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग एंड वॉन्ट टू वॉच मोर देन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. ऑल्सो सब्सक्राइबर हमारे लिए नंबर नहीं है, आप सबकी एनर्जीज भी अटैच होती हैं हमारे साथ. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम इन दिस रीडिंग एंड फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग में. बाय. सो हेलो पाइल 3, हाउ आर यू ऑल. तो आपका रीडिंग में बहुत बहुत सारा स्वागत है. तो अगर आपने सेलेक्ट किया था ये वाला पाइल तो ये है आपकी रीडिंग. चलिए देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन योर करियर, मनी एंड फाइनेंस. अगर आपने सेलेक्ट किया था ये कार्ड देन ये है आपकी रीडिंग. इन सारी बर्थडेज में भी आपके नंबर हो सकते हैं. यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपका स्टैंड अलोन. आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया था देन में भी मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर चूजिंग कि आप सब कुछ अपने दम पे करेंगे. देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू थिंग्स ऑन योर ओन. You have completed projects that have led you to become independent. Financial freedom is yours. मुझे ऐसा लगता है कि आपने अब लोगों की हेल्प लेना या उनकी राह देखना छोड़ दिया, बिकॉज आपको उनसे जो आप चाहते थे वो रिसीव नहीं हुआ है. यहाँ पे लोगों ने आपको डिसअपॉइंट किया, आपको हर्ट किया है फाइनेंशियली या करियर वाइज भी. इस वजह से यू आर नाउ बीइंग इंडिपेंडेंट. आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अपने दम पे कुछ शुरू करने की एबिलिटी रख रहे हैं. एंड यहाँ पे आपका पेरेंट कार्ड है. यू आर गुड इनफ. सी, आप अपने लिए बेस्ट हो, आप अपने में बहुत अच्छे हो, आपको किसी की नीड ही नहीं है. यूनिवर्स इज़ ऑल्सो कन्फर्मिंग दैट. चलिए हम देख लेते हैं कि क्या रहेंगे आपके फ्यूचर्स प्रॉस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ करियर, मनी एंड फाइनेंस. चलिए हम देख लेते हैं क्या आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं. लेट मी शफल द डेक. एंड जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आप प्लीज़ कंसंट्रेट करें, मेडिटेट करें एंड यूनिवर्स अपने आंसर्स के लिए प्रे करें. यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि पाइल 3 का कैसा रहेगा करियर, मनी एंड फाइनेंस इन फ्यूचर. आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, एनीथिंग, उसमें आपका कैसा रहेगा लक. लेट्स सी
फर्स्ट कार्ड है हमारे पास मैच्योरेशन। यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर इन हैंडलिंग योर फाइनेंसेस, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज एक्साइटिंग बट चैलेंजिंग, इट्स टाइम टू बिकम मोर डिपेंडेबल। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्टैंड अलोन के साथ ही साथ मैच्योरेशन का कार्ड आया है। इससे यही प्रूव होता है कि आप अब मैच्योर हो चुके हैं। एक टाइम था जब आप बहुत बहुत वीक थे, आपको नहीं पता था कि चीज़ें कैसे वर्क करेंगी, आप कैसे करोगे, एंड देखते ही देखते आप मैच्योर हो गए एंड आपको समझ में आ गया कि चीज़ें कैसी करनी है अपने दम पे। यू आर वेरी सेल्फ मेड। ये जो पायल है मुझे ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट यू आर वेरी सेल्फ मेड। ये सारी जो बर्थ डेट्स हैं ना, ये भी सारे सेल्फ मेड लोगों की ही बर्थ डेट्स होती हैं। एंड यहाँ पे जो साइंस की अगर हम बात करें तो वर्गो, सेजिटेरियस एंड इफ़ आई से जेमिनाई, लिब्रा एंड बहुत ज़्यादा मुझे कैप्रिकॉन ऑल्सो रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड स्कॉर्पियो भी, कैंसर ऑल्सो। ऑल साइंस यहाँ पे एविडेंट हैं, लेकिन ये साइंस बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। थोड़ा बहुत राइजिंग में टॉरस भी हो सकते हैं। ओके, सो अब देखते हैं और क्या आपके मैसेजेस हैं। व्हाट एल्स आर योर मैसेजेस? शॉपिंग। ओह, if you are thinking about making money in retail or online selling, this is a good sign for you. It's an opportunity to take your business online. अगर आप कोई online business करना चाहते हैं, you are trying to start small business, छोटा मोटा business अगर आप online start करना चाहते हैं, then universe is telling you that go ahead. आप कुछ भी start कर सकते हैं, आपको उसमें gain होगा, financial gain ही होगा. There are very low chances of loss. ठीक है। और क्या है? एंटरप्राइज, इट्स टाइम टू गेट इन टू योर बिजनेस, यू आर रेडी टू टेक ऑन चैलेंज एंड बी योर ओन बॉस। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्टैंड अलोन का भी यहाँ पे कार्ड आया था, तो ये लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आपको किसी के अंडर वर्क करना पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बट यू ऑल्सो नॉट डोंट लाइक समबडी नैगिंग यू, समबडी ऑलवेज इन योर फेस कि ये काम किया, ये टास्क किया, ये टारगेट्स कंप्लीट किए। आप उस एनवायरनमेंट में बहुत दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ऑफकोर्स लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो वो लोग अपने आप को किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करते ही करते हैं, बट यू आर नहीं हो पाएगा आपसे। आप किसी की खरी खोटी बिना बात के नहीं सुन सकते हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप जा सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं मतलब ले पाएंगे। यू आर जस्ट मतलब आप नो नॉनसेंस पर्सन हो। आपको ये सब पसंद नहीं है कि कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात करे, चार लोगों के सामने टारगेट्स नहीं पूरे करने के लिए आपकी इंसल्ट करे, तो आप उन चीज़ों को इंटरटेन करने वाले पर्सन मुझे तो नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। बिकॉज यू आर वेरी मैच्योर, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और आपको पता है कि आप खुद कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। आई सी दैट कॉन्फिडेंस इन यू विच इज़ वेरी मतलब अनलाइकली, कि वो कॉन्फिडेंस आप में अपने आप है जो लोगों को विद इन टाइम आता है। आपने हो सकता है लाइफ में कुछ इतना बेटर एक्सपीरियंस किया है कि अब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। आप बिल्कुल बिल्कुल सेल्फ मेड हो कि जो भी करेंगे अपने दम पे करेंगे, किसी की हेल्प नहीं चाहिए। यू आर स्टैंडिंग ऑल ऑन योर ओन। मुझे यहाँ पे आपके पीछे कोई इनहेरिटेड मनी नहीं दिख रही है। मुझे यहाँ पे कोई भी जनरेशनल वेल्थ आती हुई नहीं है। यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पैसे आपके पास, जितना भी फाइनेंस है, ये आपने खुद बनाए हैं। आप हो सकता है छोटे मोटे स्मॉल बिजनेसेस करते थे एंड अभी तक कर ही रहे हैं, उससे थोड़े थोड़े करके आपने ये सेविंग्स इकट्ठा करी है, विच इज़ कमेंडेबल। आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। यूनिवर्स और एंड स्पिरिट गाइड्स, दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि आपके इस हार्डवर्क को किसी ने नोटिस नहीं किया। बिट बाय बिट आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है। विथ एवरी कार्ड अनफोल्डिंग मुझे ये दिख रहा है। कोई अप्रिशिएट करे ना करे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कितना हार्डवर्क किया है। आपने बहुत लाइफ में फेस किया है इन पास्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहाइंड योर स्माइलिंग फेस आपके पीछे बहुत ज़्यादा दुख है। आई बिकम सडनली वेरी इमोशनल। आपके मतलब इमोशनल एनर्जी से ऐसा लग रहा है पिक हो गई है, लेकिन देख लेते हैं। जस्ट डोंट बी सैड, ओके। आई एम फीलिंग हैवी ऑन द एनर्जीज, इसीलिए मुझे लगा कि आप भी अपना बुरा टाइम याद करके कभी कभी सैड हो जाते हैं, बट डोंट बी। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। यू डोंट नीड टू बी सैड बिकॉज लकी यू,
आप बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हैं। थिंग्स आर गोइंग टू अनफोल्ड इन योर फेवर, एडवांटेजेस ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। आप बहुत ज़्यादा लकी होने वाले यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेजेस से सडनली आपको गुड न्यूज़ आ सकती है। हो सकता है आपने किसी चीज़ का एग्जाम अभी दे दिया है या देने वाले हैं, या किसी चीज़ का इंटरव्यू आपने दे दिया है या हो सकता है देने वाले हो, एंड किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है। कोई तो आपने यहाँ पे मतलब पास्ट में आपने किसी चीज़ में तो इन्वेस्ट किया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, मतलब अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना एफर्ट इन्वेस्ट किया है, एंड उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे पॉजिटिव में आउटकम। लकी यू आर लकी, गोइंग टू बी लकी। Talent, you have that talent in you. You have an exceptional talent that needs to be discovered and expanded, and you आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। आप हो सकता है क्रिएटिव फील्ड में भी है, आर्ट, राइटिंग या ह्यूमैनिटीज़, किसी भी क्रिएटिव करियर फील्ड में भी हैं आप, और आप में एक्सेप्शनल टैलेंट है। लाइक लोग नोटिस करते हैं, लेकिन आपका क्रेडिट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है लोग स्टील करते हैं। करते वो चीज़ आप है, हार्डवर्क आप वो करते हैं, लेकिन टीम वर्क के नाम पे यू आर अंडर डॉग। मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही है, यू आर सच अ अंडर डॉग कि लोग आपकी फुल पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते हैं, एंड पता ही नहीं चल पाता उनको कि ये जो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन ये जो भी है ये एक्चुअली में किसने किया था। द रियल पर्सन, मतलब जिसके रियल एफर्ट्स थे, उसमें आपका नाम कभी नहीं आता है। यू आर जस्ट, मतलब आप किसी के नज़र में नहीं आते हैं, बट यू आर वेरी एक्सेप्शनली टैलेंटेड। मिसहैप्स, मुझे लगता है ये आपके पास्ट की एनर्जीज हैं। देयर मे बी सम माइनर सेटबैक्स दैट दे आर ओनली आस्किंग यू टू रिव्यू योर वर्क एंड सी व्हाट यू हैव मिस्टेक्स यू सच अ वैल्यूएबल लेसन, जो मुझे लगता है आपके केस में आपने लर्न कर लिया है। आपके साथ मिसहैप्स हुए हैं इस तरीके के कि आप लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो आपके करियर के लिए अच्छा है, करियर के लिए। यू नो, हम लोग लाइफ में इमोशनली लोगों को ट्रस्ट करते हैं एंड वो हमें इमोशनली हर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हम फाइनेंसेस एंड करियर में भी गलत लोगों को ट्रस्ट कर लेते हैं, गलत लोग से गाइडेंस लेते हैं जो अंदर ही अंदर हमसे जेलस होते हैं या फेस पे अच्छे बनते हैं लेकिन हमें सैबोटाज करते हैं। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई अगर वर्क फील्ड में है तो उनके कलीग्स के साथ उनका बहुत अच्छा, वेरी अमेजिंग रिलेशन नहीं है। अगर एक दो लोग के साथ अच्छा भी है, देन रेस्ट ऑफ द पीपल के साथ आपका थोड़ा हेट रिलेशनशिप है, थोड़ा जेलस हैं वो लोग आपसे, बिकॉज आपका हार्डवर्क वो नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको उस हार्डवर्क पे कोई प्रमोशन मिल जाए तो दे कॉल यू अनडिजर्विंग। वो तुरंत इस बात पे आ जाते हैं कि आपने ऐसा क्या स्पेशल किया या आप में क्या एक्स्ट्रा है जो आप ये डिज़र्व करते हो। व्हाट एल्स करियर में आपके क्या है। You see, North Star, you are facing the future with excitement as you follow your dreams and embrace your passion. You are now on the path of your life's purpose. पहले आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड चल रहे थे, पहले आप थोड़ी गलत लोगों के अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन यू आर जस्ट फोकस्ड नाउ। मतलब होता है ना कि बिल्कुल न लेफ्ट न राइट, यू आर जस्ट मतलब वॉचिंग योर गोल लाइक अर्जुन। यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर गोल विच इज़ वेरी वेरी गुड। ये आपको अच्छी, यू विल रिसीव गुड न्यूज़। और हम डिवाइन ओरेकल डेक से भी देख लेते हैं कि डिवाइन एंड स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। इफ़ यू कुड, अब दे कुड गाइड यू, वो आपको क्या बताना चाहेंगे। लेट्स सी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस, आई टोल्ड यू, मैंने बोला था टॉरस की एनर्जीज यहाँ पे हैं। आपका जो ड्रीम है ना, आपको वो बस हवा में नहीं सोचना है। यू नीड प्रैक्टिकलिटी फॉर दैट, यू नीड अ ब्लू प्रिंट। मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं कैफ़े या एक रेस्टोरेंट ओपन करूं, लेकिन उसका एक्चुअल प्लान आपके पास कुछ है ही नहीं। यू नीड टू गेट योर फाइनेंसेस स्ट्रेट। आपको लैंड रेंट करना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको कुक्स रखने पड़ेंगे। तो बस ये सोचने से कि मैं ये बिल्ड करूँगा नहीं हो जाएगा। यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको उसके लिए आज से सेविंग्स करनी पड़ेगी। अगर आपको परसों कोई काम करना है तो उसकी प्लानिंग आपको बहुत पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी। यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपके प्रैक्टिकल प्लानिंग की थोड़ी दिक्कत है। आप थोड़ा ज़्यादा इमेजिनरी मतलब रह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आप थोड़ा कम कर रहे हैं। डू इट मोर। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप इमेजिनेशन में जी रहे हैं। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बोल्ड बने एंड हेसिटेट ना करें। आपकी लाइफ में यू आर गोइंग टू रिसीव ब्लेसिंग्स एंड रिवॉर्ड्स, लेकिन यू हैव टू बी बोल्ड फॉर दैट। पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है आप उसने आपको थोड़ा डरा दिया है, लेकिन नाउ यू नीड टू बी बोल्ड। मतलब एकदम फ्रंट पे खेलना पड़ेगा आपको। व्हाट एल्स, और क्या है डिवाइन मैसेजेस।
द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वैक्सिंग मून के यहाँ पे एनर्जीज हैं। आप अभी मतलब आप अपने गोल एंड स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में कहीं यहाँ पे खड़े हैं एंड यू आर गेनिंग स्पीड। धीरे धीरे धीरे, हो सकता है शुरू में आपकी एनर्जीज बहुत स्लो थी, बहुत धीरे 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 आप चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आपने सही स्पीड पकड़ी है। नाउ यू हैव गेन द राइट स्पीड एंड राइट मोमेंटम। यहाँ पे यही रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए देख लेते हैं कि आपको प्रैक्टिकली आप में क्या चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज हम सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे। आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल रीडिंग। सारे एस्पेक्ट्स हमको देखने पड़ेंगे कि आपको क्या प्रैक्टिकली अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। अभी आप क्या गलत कर रहे हैं अपने करियर में, क्या ब्लॉकेज आप लोग रख रहे हैं जो आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होने में डिले हो रहा है। वैलिडेट योर पास्ट। ठीक है, मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पे आपके पास्ट में कुछ तो बुरा हुआ है, बट यू डिड द बेस्ट यू कुड। फील एंड एम्पथाइज विथ योर पास्ट, डोंट जज इट। मुझे लगता है आप ही अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं कि क्यों मैंने ऐसा किया, कैसे मुझसे ये गलती हो गई। रिलीज योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ, अपने आप को माफ़ करना सीखिए। मतलब अपने आप को यहाँ पे मतलब जस्ट डोंट पनिश योर सेल्फ। वाई आर यू डूइंग दिस। वैलिडेट योर पास्ट। यहाँ पे पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, तभी आप इतने इंडिपेंडेंट हुए। एक तरह से आपके शेपिंग में आपके पास्ट ने ही आपकी हेल्प की है, लेकिन अब उसका काम हो गया अपनी लाइफ से। आपका वो कार्मिक था बॉन्ड, वो अब ख़त्म हो गया है। अब आपको उसका बर्डन लेके, उसका बैगेज लेके लाइफ लॉन्ग नहीं चलना है। उसका जो रोल था आपकी लाइफ में, उसने वो कर दिया है। यू कैन लेट इट गो नाउ। चेंज अ बैड हैबिट, किल अ बैड हैबिट like drinking, overeating or anything else which is not serving you। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके करियर में बाधा बन रही है, किसी भी चीज़ की बैड हैबिट हो सकती है। ये कोई लिटरली बैड हैबिट हो सकती है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एनीथिंग जो हेल्थ ख़राब कर रही है, या कोई किसी भी चीज़ की हैबिट, पर्सन की भी हो सकती है, किसी रूटीन की भी हो सकता है। आपका रूटीन हो सकता है अच्छा नहीं है, यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आप रात को लेट तक जगते हैं एंड अनहेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं, जंक बहुत ज़्यादा खाते हैं। या आपको किसी पर्सन की भी बैड हैबिट हो सकती है कि उनसे बात किए बिना आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं, विच इज़ नॉट राइट। यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू फिक्स इट। ठीक है, एंड प्लान योर करियर। यहाँ पे एक और कार्ड आया था ना, टू योर दैट योर प्लान, हाँ, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पे प्लानिंग करें, प्लानिंग ऑर्गेनाइज करें, राइट इट डाउन, मेक अ ब्लू प्रिंट। बहुत ज़्यादा आप हवा में सोच रहे हैं। ओके, हवा में सोचने से नहीं होगा। यू क्रिएट अ माइलस्टोन, हैव अ स्ट्रैटेजी एंड सेट योर फोकस। ठीक है, आपको जर्नल लिखने की ज़रूरत है। जैसे मुझे एक स्टडी प्लान बनाने की ज़रूरत होगी। अगर मुझे जैसे मुझे बाय द एंड ऑफ द वीक सो एंड सो चैप्टर कंप्लीट चाहिए, कोई एक चैप्टर कंप्लीट चाहिए, तो मुझे आज ही रूटीन बनाना होगा कि मुझे वो चैप्टर किस तरीके से किस किस एरिया को कवर करते हुए कंप्लीट चाहिए, ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। यू हैव टू राइट इट डाउन। आपको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है अपनी स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा। वॉट इज सोशल मीडिया डिटॉक्स, नो पोस्टिंग, नो लाइकिंग, जस्ट लिविंग एंड लेट इट। ठीक है, आप सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा कंज्यूमर हो सकते हैं, विच इज़ नॉट राइट इन योर केस। आपको सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाने की यहाँ पे नीड है, बिकॉज यहाँ पे सोशल मीडिया डिटॉक्स आपको यूनिवर्स सजेस्ट कर रहा है। देन आई थिंक यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। अगर आपका वहाँ पे बिजनेस वगैरह नहीं है, देन यू आर जस्ट मतलब टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप। डोंट डू इट। लिव योर ड्रीम, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स लाइक द एडवेंचर्स। अपने ड्रीम, डोंट जस्ट लूज होप येट। ठीक है, डू 30 डेज चैलेंज। समटाइम्स आपको नई हैबिट, जैसे यहाँ पे आया है ना, चेंज अ बैड हैबिट, तो आपको वो 30 डेज तक ट्राई करनी है। एक रूटीन को सेट करना है कि क्या 30 डेज तक बिना उसके सर्वाइव कर सकते हैं आप, एंड दैट विल हेल्प यू, मतलब वो बैड हैबिट को दूर करने में, दैट विल हेल्प यू। एंड लास्ट कार्ड इज रियली रियली फाइन, सेलिब्रेशन, गुड टाइम्स कम फ्रॉम हार्ड वर्क, टाइम स्पेंट इज कंपनी, टाइम स्पेंड इन गुड कंपनी। सेलिब्रेशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूचर एनर्जीज में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप बहुत खुश लग रहे हैं मुझे फ्यूचर में। एंड फ्यूचर तो प्रोस्पेक्ट आपका अच्छा है ही, एंड आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहा है फ्यूचर में। अगर आपने ये सारी गाइडेंस फॉलो कर लिए, देन यू आर सेलिब्रेटिंग, इफ़ यू कुड सी। एंड एज आई प्रॉमिस्ड, लॉर्ड गणेश की तरफ से भी हम मैसेजेस देख लेते हैं, बिकॉज उनका दिन है। एंड अगर आप किसी और फेथ या रिलीजन में बिलीव करते हैं, देन आप उनका मैसेज ये समझे, बिकॉज टैरो कार्ड्स रिलीजन में डिवाइड नहीं होते हैं। दीज आर जस्ट डिवाइन मैसेजेस
जिस पे भी आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से। So, Lord Ganesh embracing a fresh start, embrace the prospect of fresh beginning as Lord Ganesh has effectively cleared away all previous obstacle, paving a clear path for your success। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड गणेश की तरफ से भी ये मैसेज है कि आपके जो भी पुराने स्कार्स थे, इमोशनल बैगेज थे, नेगेटिविटी थी, वो सब ऑब्स्टिकल्स लॉर्ड गणेश से आपके लाइफ से रिमूव कर दिए हैं। अब आपको उसकी चिंता करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर फ्यूचर एंड रिसीव गुड ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिम। सो दिस वॉज योर रीडिंग। कॉमेंट सेक्शन में अपनी ब्यूटिफुल एनर्जीज क्लेम कर लेना एंड जो भी मैंने गाइडेंस बोली है उसको रिलीजियसली फॉलो करना। यू विल सी चेंजेस। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइबर्स आर नॉट जस्ट अ नंबर फॉर मी। आप सभी लोग की एनर्जीज भी मेरे साथ जुड़ती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी रीडिंग में। टिल देन स्टे ट्यून एंड बाय।